ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राहु और मंगल की युति के बारे में। तो राहु और मंगल जब कुंडली में एक साथ आएंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। राहु और मंगल जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो वैदिक ज्योतिष में इसको अंगारक योग बोला गया है। और अगर हम लाल किताब के अकॉर्डिंग देखें तो जब राहु के साथ मंगल आता है तो यहाँ पर अब राहु जो है वो ज़्यादा शरारत नहीं करेगा, क्योंकि राहु को हाथी और मंगल को महावत बोला गया है। राहु और मंगल की युति जब कुंडली के ऐसे घरों में बन रही होती है जहां पर राहु देवता उच्च के हो जाते हैं, जैसे कि कुंडली के 3rd हाउस या फिर 6th हाउस में मंगल और राहु की युति बनती है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है ये जो युति है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो राजा के समान जीवन जीता है और राहु और मंगल की युति यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और अपनी मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो पुलिस में या फिर आर्मी फोर्स में भी उच्च पद पर आसीन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति कमाएगा और अपनी मेहनत से कमाएगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है थोड़ा सा गुस्से वाला हो, परंतु ऐसे व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये पूरी टीम को लीड करते हैं और सबको साथ में लेकर चलते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ही ऊंचाइयों पर जाते हैं। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये देखा गया है कि राहु और मंगल जब कुंडली के 10th हाउस में होंगे और ऐसे में अगर सूर्य देवता 6th हाउस में आ जाते हैं तो फिर ये योग यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। परंतु अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में राहु और मंगल है और 6th हाउस में सूर्य नहीं आता है तो फिर यहाँ पर ये योग बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि राहु जो है वो जब भी कुंडली में पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो शक्ति और हिम्मत का कारक है। और जब ये योग पॉजिटिव होगा यहाँ पर तो देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है। मंगल और राहु की युति के बारे में ये कहा गया है कि जब ये योग कुंडली के पॉजिटिव घरों में बनता है, जब ये योग पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। और जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो फिर कुंडली में अगर नेगेटिव होता है तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है। तो जब राहु और मंगल का जो योग है कुंडली के ऐसे घरों में बनता है जहाँ पर मंगल और राहु नीच के होते हैं, या फिर कुंडली के खराब घरों में ये योग बनता है, जैसे कुंडली के 1st हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस या फिर 12th हाउस में ये योग बनता है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर अब राहु जो है वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। और लाल किताब में फिर इस योग को एक बिगड़ा हुआ पागल हाथी बोला गया है। अब जो राहु है वो मंगल के कंट्रोल में नहीं होगा और अपनी ही सेना को कुचल देगा। यहाँ पर फिर कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो गुस्से में आकर अपने ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, अपने ही लोगों के साथ मार पिटाई करना, अपने ही लोगों के साथ ये धोखा करना। और अगर ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने ही माता पिता के ऊपर हाथ उठाते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि गलत संगत में पढ़कर ये अपना ही नुकसान कर लेते हैं। राहु मंगल का योग जब नेगेटिव होता है तो पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगवा देता है। जब ये योग यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी हेल्थ खराब रहती है, व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है और ऐसा जो व्यक्ति है वो गुस्से में आकर गलत डिसीजन ले लेता है। और जब ये योग यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो दवाइयों में खर्च होता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो गैर कानूनी कार्यों में पड़ जाता है, फिर अपनी लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति को कारावास या फिर जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान में भी कमी आती है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने बदनामी का सामना करना पड़ता है।
जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा धन की परेशानी रहती है। ऐसे व्यक्ति का धन जो है फिजूल कार्यों में खर्च होता है और ऐसे व्यक्ति के पैसों का नुकसान हो सकता है और पैसों की तंगी इनको बनी रहती है। पैसा जो है इनके पास टिकता नहीं है। जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में रुकावट आती है और शिक्षा जो है वो व्यक्ति की अधूरी रह जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके एबॉर्शन, मिसकैरेज और ऑपरेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को प्यार में भी धोखा मिलता है। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है और ऐसे व्यक्ति के जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इनके बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति रहती है। ऐसे व्यक्ति के धन का भी नुकसान हो जाता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां जो हैं वो बनी रहती हैं। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर ये योग यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति के इनकम के मल्टीपल सोर्स होते हैं और ऐसे व्यक्ति को जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट से भी इनकम हो सकती है। और जब ये योग यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर फिर देखा गया है कि व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में पढ़कर अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। तो मंगल और राहु का योग जब कुंडली में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर में जंग लगे हुए औजार या फिर युद्ध में इस्तेमाल करने वाले हथियार भी पड़े होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति के घर में बंद घड़ियाँ, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और यहाँ पर देखा गया है कि जंगली जो जानवर होते हैं उनकी फ़ोटो, स्टैचू भी घर में पड़ी होती है, जिसके कारण ये योग जो है और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल राहु का योग नेगेटिव है तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो स्वभाव होता है बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक और नकारात्मक होता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के अपने ही मित्रों, भाइयों, बहनों और अपने ही सगे संबंधियों के साथ जो इनका व्यवहार है वो भी खराब रहता है। इनके संबंध जो है वो भी खराब हो जाते हैं। मंगल राहु का योग के बारे में ये कहा गया है कि ये एक जलते हुए कोयले के समान है। जब इसको हम हाथ में पकड़ेंगे तो ये हाथों को जला देगा और सर्दियों में यही जो कोयला है वो हाथ सेकने के और खाना बनाने के काम भी आता है। तो अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि मंगल और राहु का जो योग है पूरी तरह से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स 100% नहीं देता है। इसमें हम कह सकते हैं कि 80% जो है ये योग आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा और 20% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ये दे सकता है। और ये योग जो है वो पॉजिटिव तब होगा जब ये मंगल और राहु के अपने उच्च के घरों में बनेगा। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल और राहु की युति बन रही है और आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ उपाय करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।